पीडब्ल्यू पार्टी ज्वाइनिंग माओइस्ट पार्टी में 14-15 साल उम्र में मैं भर्ती हो गई हूँ। मैं 18 साल संगठन में काम की हूँ। कमांड सदस्य था सर, मैं हम लोगों का जिम्मेदार वहाँ रहते समय। यदि दो कैडर्स आपस में यदि शादी कर लिया, कंपलसरी उनका नसबंदी का जो ऑपरेशन भी की जाती ताकि वो एक सामान्य पारिवारिक जीवन नहीं जी सकता है। कभी कभार डिलीवरी टाइम्स हो या परचूने टाइम्स हो, माहवारी के समय, गर्मी के समय में बहुत दिक्कत आती है सर। बहुत मुश्किल से चलता है सर। वहाँ महिला लोग इलाज सही ढंग से नहीं मिल रहे समय उन लोग मर गए हैं सर। लेकिन वास्तविकता ऐसा है जो महिला माओवादी कैडर का संगठन में किसी प्रकार का उनका महत्व नहीं दी जाती है। सिलेंडर किए हैं सर, वहाँ सिलेंडर करके मेरे को कम से कम 1 महीना देख के उसके बाद गोपनीय सैनिक बना दिए 2020 में। जो यहाँ शहरी में रह रहे हैं सब परिवार के साथ, सभी रिश्तेदार मेहमान लोगों के साथ हम मिलजुल के रह रहे हैं। अब यही ठीक लग रहा है मेरे को। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। ना कोई तनख्वाह और ना ही कोई सुविधा, केवल और केवल जान बचाने की जद्दोजहद और जंगल के दुर्गम इलाकों में अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल है। इसके बाद भी सवाल ये है कि आखिर ग्रामीण नक्सलवाद का रास्ता क्यों चुनते हैं? क्या वो रास्ता चुनते हैं या उनको फंसाया जाता है? इन सारे सवालों के जवाब लेकर के हम इस खबर में आए हैं। लेकिन हमारी ये पूरी खबर महिला नक्सलियों पर फोकस है कि महिला नक्सलियों को नक्सल संगठन में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उनका किस तरीके से शोषण होता है। ये सारी कहानी हम जो है आपको आत्मसमर्पण कर चुके महिला नक्सलियों की जुबानी सुनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम केवल आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आप मुश्किलातों का अंदाजा केवल इस बात से लगा लें कि महिला नक्सलियों को 4-6 महीने में एक बार खर्चे के लिए चंद हजार रुपए मिलते हैं। और उससे सबसे बड़ी चीज कि इन 6 महीनों में महिलाओं को पीरियड्स में पैड की जगह आधी लुंगी इस्तेमाल के लिए दी जाती है, यानी आधी लुंगी में उनको 6 महीने गुजारने होते हैं। इसके अलावा और कितनी मुसीबतें होती हैं, ये सारी जानकारी हम आज आपको इस खबर में दे रहे हैं। तो देखते हैं महिला नक्सलियों के साथ नक्सल संगठन में क्या होता है, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट। कल्पना कीजिए कि आपको ऐसी जगह रहना पड़े जहां खाने पीने का तो छोड़िए, हर वक्त इसी बात का भय हो कि पता नहीं कब गोली चले और जीवन समाप्त हो जाए। कल्पना कीजिए कि आप बीमार हैं लेकिन इलाज की सुविधा नहीं है। कल्पना कीजिए आपको कोई डॉक्टर नहीं, 5वीं या 8वीं पास व्यक्ति दवाएं दे रहा हो। आप इन सभी दुश्वारियों की कल्पना करने मात्र से सिहर जाएंगे। अगर आपने कल्पना कर ली है तो अब आप उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो नक्सल संगठन में ब्रेन वॉश करके धकेल दी जाती हैं। इन महिलाओं को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती जो एक आम व्यक्ति दूर दराज के इलाकों में रहकर भी आसानी से हासिल कर लेता है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि आखिर नक्सल संगठन में महिलाओं के साथ होता क्या है, वो कैसे रहती हैं, क्या करती हैं? जब कोई वेतन ही नहीं मिलता तो जीवन कैसे चलता है? नक्सल संगठन छोड़कर मुख्य धारा में आई महिलाओं ने जो बताया वो अमानवीयता की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ने के लिए विवश करता है। इनकी कहानी से लगता है कि नक्सल संगठन में महिलाएं किसी बंधुआ मजदूर से कम नहीं हैं। महिलाओं को 25 किलो वजन लेकर हमेशा जंगल के दुर्गम इलाकों में जान बचाकर चलते रहना पड़ता है। अगर किसी महिला को पीरियड्स हैं तो किसी तरह की अतिरिक्त रियायत नहीं है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि सैनिटरी पैड के रूप में उन्हें आधी धोती मिलती है। उसे महिलाओं को 6 महीने चलाना पड़ता है। डाइट और दवाई जैसी चीजें तो इनके लिए महज शब्द मात्र हैं। नक्सली संगठन छोड़कर आने वाली महिलाओं ने नक्सल संगठन में महिलाओं की स्थिति का खुलासा कर दिया। मेरा नाम वनीता सोडी है सर, जिला बीजापुर। मैं रहने वाली हूँ सावनार है, थाना गंगालूर। मैं 2003 दिसंबर महीने में
PW पार्टी ज्वाइनिंग माओइस्ट पार्टी में। तब मैं 14-15 साल उम्र में मैं भर्ती हो गई हूँ। 2003 से 2022 तक मैं 18 साल संगठन में काम की हूँ, अलग अलग क्षेत्र में। जो 2003 से 2007 तक मैं मद्देड़ एरिया कमेटी के अंतर्गत काम की हूँ, 11 प्लाटून सेक्शन डिप्टी कमांडर के रूप में। 2007 से 2008 तक पश्चिम बस्तर डिवीजन 2 कंपनी डॉक्टर टीम इंचार्ज के रूप में काम की है। 2008 से 9 तक दक्षिण ब्यूरो डॉक्टर टीम इंचार्ज रही हूँ। 2009 से 2013 तक मैं बटालियन डॉक्टर टीम इंचार्ज रही हूँ। 2013 से 2017 18 जनवरी तक जगुरगोंडा एरिया कमेटी मेंबर रहकर बासागुड़ा एलओएस कमांडर रही हूँ सर। 2018 से 2022 तक मैं केरला फाल एरिया कमेटी में कार्यरत थी, नागाराम एलओएस कमांडर। 2022 जून मेरा सिलेंडर बीजापुर में हुई सर। दोनों जिला के एसपी साहब के समन्वय के साथ मेरे को बीजापुर में करवा के सुकमा जिला में लाए हैं। मेरा हस्बैंड सुकमा जिला में सिलेंडर किया है। अभी सुकमा में रह रहे हैं हम लोग। मैं जीएस के तौर पर काम कर रही हूँ। वहाँ जो केंद्र कमेटी के मार्गदर्शन से बाहर सहारी से डॉक्टर, बड़े डॉक्टर लोगों को भी बुलाते थे। वहाँ पूरा दंडाकारण के अंदर जो कैडर है, PLJ बटालियन, जो 1 प्लाटून, जो कंपनी स्तर के जो सीनियर PPC PM कैडर को वहाँ डॉक्टर के रूप में सिखाने के लिए जो बड़े स्तर के जो कमेटी है उनके नेतृत्व में शामिल किया जा सकता है। वहाँ इस तौर पर हम शामिल होकर ट्रेनिंग किए हैं। बाहर से भी एक रफीक नाम से एक डॉक्टर आया था, हरियाणा के पंजाब से। 2007 में भी एक शंकर नाम से आया था एक डॉक्टर। माड़ क्षेत्र में हम लोग को कम से कम सालों साल 6 महीना ऐसा ट्रेनिंग 50-60 कैडर को ट्रेनिंग भी दी है। वहाँ बुनियादी हिसाब से वहाँ उपचारिक जो लोकल जो बीमारी लक्षण कैसे है, जो अंदर क्षेत्र में कैसे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे बीमारी आती है, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकल हिसाब से वहाँ सिखाए हैं। उसके हिसाब से हम सीख लिए हैं। तो मलेरिया बीमार कैसा आता है, उसको कैसे टेस्ट करते हैं, जो निमोनिया, जो जेंडिस, एनीमिया, इस टाइप का बीमारी, टाइफाइड, क्या टेबलेट दिया जाता है, इसमें क्या स्पेलिंग लिखा रहता है, इस टाइप का हमको सिखाए हैं। उसी आधार पर हम ट्रेनिंग लिए हैं। मरीज को भी ऐसे हम इलाज किए हैं। गांव में भी जो मरीज है, बीमार के लोग रहते हैं गांव वाले, उनकी हम जाके चेक करवाते थे। बीमारी ऐसा लक्षण है, इसको ऐसा पैर है, इसको लक्षण के हिसाब से वाला टेबलेट देना है, इस हिसाब से हमको सिखाते थे। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है सर, 6वीं 7वीं तक पढ़ी हूँ। जो बड़े बुक गाइड कुछ पढ़ने के लिए हम संगठन में ही सीखे हैं। महिलाओं की स्थिति जो मेरे आंखों के सामने मैं संगठन में जो देख चुकी हूँ, वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी माहवारी के समय में भी कभी कभार एम्बुलेंस के लिए कहीं मेन रोड पर कभी कभार डेलिब्रेट एम्बुलेंस हो या परच्यूनेट एम्बुलेंस हो, माहवारी के समय, गर्मी के समय में बहुत दिक्कत आती है सर। कुछ महिलाएं थोड़ा नाराज भी होते हैं, रोते भी, वो भी परेशानी आती है। कभी कभार 3-4 घंटा चलना पड़ता है, तभी भी शहर इलाका कहीं दूसरा जोन जाने के लिए रात भर 3-5 घंटा चलना पड़ता है, तब भी पानी का दिक्कत आता है। वहाँ एक बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए।
वरना जो 6 महीना के लिए एक लुंगी का आधा पीस दिया जाता है वहाँ महिलाओं को 6 महीना के लिए यूज करने के लिए। हर महीना को हर प्रकार की जो माहवारी का डेट जाता है, किसी को कम या किसी को ज्यादा, ब्लीडिंग का समस्या भी आता है। कुछ महिला भी कपड़ा हमको नहीं पूरता है बोल के कुछ लोग नाराज भी होते हैं, वो भी एक समस्या में देखी हूँ। महीना कोटा को अमल करना है बोल के एक पीस दिया जाता है, उसमें 2 पीस करवा के यूज करते हैं महिला। और एक वहाँ महिला पुरुष को मान समान अधिकार है बोल के वहाँ उनका डाक्यू जो संविधान में लिखा गया है। लेकिन उसके हिसाब से जो सीनियर महिला हैं, जो बुजुर्ग महिला हैं, उन लोग कई सालों से संगठन में काम कर रहे हैं, उनको खाना पीना व्यवस्था सही ढंग से देना है। थोड़ा स्पेशल फूड के लिए प्रस्ताव किया गया है उनके लिए। वहाँ जो अपने लोकल एरिया कमेटी जो अपने संबंधित एरिया कमेटी अच्छा देखना है करके ऊपर कमेटी प्रस्ताव भी किया जाता है। लेकिन वहाँ जो प्रस्ताव के हिसाब से वहाँ अमल नहीं होता है। कुछ महिला नाराज भी होते हैं, कुछ महिला बीमार से भी 3-4 महिला भी बीमार से मर गए हैं। सीनियर बुजुर्ग महिला जो रूपियो इंद्रावती गढ़चिरौली की एक महिला 2020 में उल्टी दस्त में इलाज नहीं हो पाया, मर गई है। और एक बड़े जो सीसी वाले रहते हैं उन लोग हम टारगेट हैं, हम शहर अस्पताल जा नहीं सकते हैं बोल के उन लोग भी मर रहे हैं। 2-3 सीसी मेंबर्स भी मरे हैं। ये है वहाँ बड़े कैडर बीमार होने से उनके लिए कहीं से भी उन लोग जुगाड़ के थोड़ा दवाई लाने के लिए कोशिश करते हैं और खाने पीने के लिए जो भी व्यवस्था भी उनको थोड़ा जल्दी मिल जाता है। छोटे कैडरों को थोड़ा वहाँ दिक्कत भी होता है, ये भी है। उनके लिए स्पेशल डॉक्टर को भी बुलाते हैं। वहाँ छोटे कैडर बीमार होने से डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं। ये भी समस्या संगठन में सामना कर रहे हैं बस्तर के छोटे कैडर। जो मिलिट्री ट्रेनिंग पीटी जो करवाते हैं, महिला जो कमजोर हैं, जेंट्स लेडीज का ताकत बराबर एक ही बराबर नहीं होता है। पुरुष से ज्यादा आगे रहकर काम करना है महिला। या मान सम्मान पितृसत्ता विरोध में हम 2 प्रकार के संघर्ष कर रहे हैं, जो महिला पुरुष समान अधिकार के लिए और देश का जो साम्राज्यवाद सामंतवाद दलाल पूंजीपतियों के खिलाफ हम 2 प्रकार की महिला संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हम अपना राज्याधिकार के लिए हम महिला आगे रहना है बोल के ज्यादा वहाँ दबाव होता है। सर कितना दौड़ोगे, कितना काम करोगे, महिला पुरुष समान जो भी वजन हो 25 किलो, महिला पुरुष सभी 25 किलो वजन ढोना है बोल के हर दिन हर चीज ढो के चलना है 5 घंटा। जो अपना पिट्टू बैग देखोगे, हथियार देखोगे, सभी चीज देखोगे। फिर मुंडी में 25 किलो वजन ढोना है सभी। कुछ लोग जो कमांडर आगे रह के बोलता उसका भाषण को जो शान कर नहीं पाते, उन लोग जाके 25 किलो वजन महिला और पुरुष आगे रह के बोलते हैं। कुछ लोग बहाना बनाते हैं, मेरे को तबीयत खराब है बोल के, कभी भी तबीयत खराब है बोलते रहता है। कामरेड ऐसा है, वजन नहीं ढोता है, आगे नहीं रहता, फिर मीटिंग में विमर्श लगाते हैं। वहाँ जो पार्टी व नक्सल संगठन में जो आलोचना विमर्शा जो उनका संविधान में लिखा जाता है दूसरे कमजोरियों को सुधारने के लिए, उससे भी डर रहता है। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, क्या है कि मेरे ऊपर कुछ आरोप आएगा, ये भी एक डर रहता है कैडर के ऊपर, मेरे को कोई बोलेगा। वहाँ स्वतंत्र रूप से रहने के लिए एनी टाइम नहीं रहता है। मैं आगे अकेला जाके किसी से बात करते रहूंगी, मेरे ऊपर कुछ आरोप आएगा मीटिंग में, ये भी डर रहता है। यहाँ जो हम देख रहे हैं शहरी में सिलेंडर करके, हम पति पत्नी, हम बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हम घूम रहे हैं, हम कुछ
कर रहे हैं। हमको कोई इन लोग दोनों पति पत्नी घूम रहे हैं घंटों भर, इन लोग साथ में रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इस टाइप का यहाँ नहीं रहता है। यहाँ सौर्द विचार हम व्यक्तिगत हम फैमिली के साथ जी रहे हैं, हम खुश रह रहे हैं। जो संगठन में कभी कभार हम पति पत्नी को मिलाते, अलग अलग क्षेत्र में रह के काम करते हैं, कभी कभार मिलते हैं, 2-3 घंटा हम पति पत्नी साथ में बैठ के बात करते हैं। इन लोगों का क्या है, घर में रहने जैसा इन लोग बात करते रहते हैं, व्यक्ति काम काज को देखते हैं, अपना जिम्मेदारी को ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा भी वहाँ होता है। ये सब हम हकीकत देख चुके हैं, ऐसा भी एक समस्या है। कुछ महिलाओं को जिम्मेदार देने में भी, पद देने में भी बहुत कमजोरी है। वहाँ कुछ पढ़े लिखे नहीं, जो तेलंगाना से तेलंगाना लोग आते हैं, उन लोग अच्छा पढ़े लिखे हैं, उन लोग सीसी बनेंगे, डीवीसी बनेंगे, वहाँ कुछ फायदा नहीं मिलता है। जो बस्तर के कैडर जो अच्छा लड़ते हैं, उन लोग अच्छा लड़ो, जल जंगल जमीन के लिए हम जान देना है, हम देश के लिए नव जनवादी क्रांति लाना है, इस टाइप का भाषण देंगे, मोटिवेशन करेंगे, यहाँ के लोगों को मरवा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। कुछ वहाँ क्रांति कब आएगा कब नहीं आएगा, हम अपने अपने दिमाग में हम सोचते हैं। नव जनवादी क्रांति जिंदाबाद, माओवादी पार्टी जिंदाबाद की नारा गूंजने से हमको कुछ जैसा कल या परसों हम क्रांति जीतेंगे जैसा दिल में होता है, लेकिन कब जीतेंगे, कब आएगा क्रांति, कब दुनिया बदलेगा, अपने अपने कैडर के पास भी हम चर्चा करते थे। इस टाइप का भी वहाँ कुछ फायदा ही नहीं होता। कुछ कैडर लोग जो आंध्र के जो बड़े बड़े जो सीसी कैडर हैं, उन लोग 1 या 2 बच्चा तेलंगाना में 2-3 शादी की हैं, पहले मरे हैं, फिर बस्तर में आके बस्तर लड़कियों से शादी करवाए, बच्चा पैदा करके अच्छा पढ़ा रहे हैं। जो बस्तर के कैडर लोग जो भर्ती हुए हैं, उन लोग शादीशुदा हुए, कभी किसी का ऑपरेशन नहीं हुआ है, अचानक कुछ गलती से जो महिला प्रेग्नेंट हो गए, बच्चा रखने के लिए मना करते हैं। मैं खुद जेली हूँ, तो मेरे को हम क्या वही मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जो यहाँ देश में हम क्रांति लाएंगे, नव जनवादी क्रांति लाएंगे, ये नारे में कुछ बदलाव आएगा, ये कैसा बदलाव आएगा बोल के हमारे दिमाग में वो होता खेलता था, लेकिन महसूस होता था, लेकिन हम क्रांति कोई देख नहीं सके तो हम क्या बोल सकेंगे। हम क्रांति आने से ऐसा रहेगा बोल के चीन रशिया रूसिया का इतिहास यहाँ ला के सुनाए, वो कौन पहले हमारा दादा दादा परदादा देखे नहीं देखे, हम वो वाला इतिहास यहाँ सुनाने से हम कैसा रहेगा क्रांति बोल के वही हमारा दिमाग में वो खेलता था। लेकिन हम क्रांति क्या लाएंगे क्या नहीं लाएंगे, वही सोच में हम लोग रहते थे। वहाँ महिलाओं को उतना जबरदस्ती वहाँ शादी नहीं करवाते हैं, लेकिन 1-2 महिला को कोई उनको मैं इससे शादी करूंगा बोल के प्रपोज करने से ऊपर कमिटी वाले फिर जबरदस्ती समझा के करवाने का 1-2 घटना भी घटी हुई है। बाद में हम लोग छोड़ के भी भग गए हैं, ऐसा भी स्थिति है। कुछ लोग महिला को शादी करवा के फिर दूसरे महिला को लेके भगने का भी वहाँ संगठन में कुछ घटी हुई है, वो भी मैं खुद देखी हूँ। सर मेरे को यही अच्छा लगा है, यही ठीक लगा है सर, वहाँ अच्छा नहीं है सर। मैं ये कई प्रकार की मैं प्रार्थना ये पूरा समस्या देखकर मैंने सिलेंडर की है। अभी जो यहाँ शहरी में रह रहे हैं सब परिवार के साथ, सभी रिश्तेदार मेहमान लोगों के साथ हम मिलजुल के रह रहे हैं, अभी यही ठीक लग रहा है मेरे को। ये कहानी केवल 1 या 2 महिलाओं की नहीं है। नक्सल संगठन छोड़कर आई बाकी महिलाओं ने भी यही सच्चाई उजागर की है। मुख्य धारा में आने के बाद जीवन कैसे बदला, इसे केवल एक उदाहरण से ही बताया जा सकता है कि 15 साल नक्सल संगठन में रही माड़वी साइकिल से चलती रही, लेकिन अब स्कूटी से चलती हैं। नक्सल संगठन में उत्पीड़न की कहानियां अंतहीन हैं। संगठन छोड़कर आई वनिता सोढ़ी तो शादीशुदा होकर भी दाम्पत्य जीवन से दूर थीं। संगठन में शोषण की उनकी अपनी कहानी है। सर मैं माड़वी बुदरी पार्टी में जाते समय वो माड़वी कमली लिखते थे सर,
2000 से लास्ट 2007 फर्स्ट पार्टी में रिक्रूट था सर मैं। उसके बाद रिक्रूट होके कोंटा एरिया फोर प्लाटून में थे सर मैं। 2010 में सेक्शन कमांडर दिए हैं, वहाँ से 2012 तक फोर प्लाटून में सर कोंटा एरिया। उसके बाद फिर किस्टारा मेरिया एलजेस कमांडर जिम्मेदार दिए हैं सर। एलजेस कमांडर डिवीजन कमांड सदस्य था सर मैं, हम लोगों का जिम्मेदार वहाँ रहते समय। उसके बाद 2018 में पार्टी को छोड़ के पुलिस पकड़ के लाए हैं, वहाँ यहाँ ला के सिलेंडर किए हैं सर। वहाँ सिलेंडर करके मेरे को कम से कम 1 महीना देख के उसके बाद गोपनीय सैनिक बना दिए 2020 में। अभी भी गोपनीय सैनिक में काम कर रहा हूँ सर। फिर गोपनीय सैनिक बना के सर यहाँ कॉलोनी में हम लोग को क्वार्टर भी मिला है, पानी खाना पीना सुविधा भी अच्छा सा सरकार हम लोगों को देखते हैं सर। अभी मैं भी अभी घूमने फिरने भी मेरे को भी शांत हो गया सर। वहाँ रहते समय थोड़ा बारिश समय धूप समय भी मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है सर। अभी थोड़ा ठीक है यहाँ आने के बाद। वहाँ बारिश समय भी महिलाओं को बहुत मुश्किलें रहते हैं सर। कई एमसी में रहते समय कपड़ा उपड़ा सुखाने के लिए ऐसे चलने के लिए भी दिक्कत होता है सर। वो बहुत मुश्किल से चलता है सर वहाँ महिला लोग। सर महिला लोग मान सम्मान है सर। एक एक महिला कैसे ऐसे थोड़ा छोटा मोटा भी ऐसे रहता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता सर। मिलता है सर फल फूड ऐसे दे देते हैं खाने के लिए। फल फूड ऐसे महिला लोगों को महीना महीना में देते हैं सर। सर वहाँ संगठन में जुड़ने के लिए बोले हैं सर। सर संगठन में जुड़ के वहाँ थोड़ा दिक्कत रहता है सर, उसको भी थोड़ा दिक्कत को संभालना कर करके घूमता है सर महिला। कहीं एक लड़की रो के भी घूमता है ऐसी। एमसी में रहते समय चल नहीं पा रहा है, बारिश में धूप में भी है, बहुत दिक्कत होता है बोल के रोता भी है सर। महिला लोगों का काम है वहाँ कहीं फायरिंग वूरिंग चलने के समय वहाँ भी जाते थे सर। किसान उसान खाना उना बनाते सर। वहाँ भूखा रहने से भी डॉक्टर वॉक्टर पूरा रहता है सर वहाँ सुविधा के लिए। लेकिन यहाँ जैसे वहाँ नहीं है सर, सुविधा बहुत कम है सर वहाँ। यहाँ अस्पताल भी ना सर, कुछ बुखार उखार आने से भी पटक से अस्पताल भी जाने से वहाँ थोड़ा देखते हैं सर। वहाँ उतना देखने के लिए सामान उमान भी बहुत कम है सर वहाँ। सर कहीं कहीं जुगाड़ करके सुप के कहीं शहर ज्यादा बुखार होने से ज्यादा बीमार होने से भेज देते हैं सर। इलाज करते समय भी यहाँ तुमिरपाड़ एक वहाँ घटना है सर। घटना में उधर रामपुरम का इरमा है, घायल हुआ था सर। उनको इलाज करते करते मर गए हैं सर। इलाज सही ढंग से नहीं मिल रहे समय उन लोग मर गए हैं सर। डॉक्टर रहता है सर, उतना उन लोग भी जानकारी बहुत कम रहता है सर, ज्यादा नहीं रहता है सर। वहाँ सिखाते सर डॉक्टर पूरा। यहाँ बाहर से भी पढ़ा लिखा लड़की है लड़का जाते थे, उन लोग यहाँ सीखते थे सर। वहाँ जाके भी सीखता ऐसे क्लास उलास लगाते सर, डॉक्टर क्लास ऐसे वहाँ सीख जाता था सर। सर वहाँ कुछ नहीं फायदा है सर, ये व्यक्ति को नहीं फायदा है सर। एक ग्रुप को है तो 5-6 जन को 6-7 हजार महीना में देते हैं सर तेल साबुन खर्चा के लिए सर। वहाँ से यहाँ आने के बाद सर वहाँ रहते थे समय मैं बचपन बुद्धि से मैं वहाँ पार्टी में गए हैं सर। वहाँ से वहाँ रहते समय साइकिल में चलाते हैं सर, साइकिल चलाते हूँ। यहाँ आने के बाद मैं स्कूटी खरीद के स्कूटर से मैं घूमता था सर। नक्सली संगठन में लंबा जीवन बिताने वाली कई महिलाएं तो पूरी तरह से टूटी हुई नजर आती हैं। उनके हाव भाव देखकर ऐसा लगता है कि नक्सलवाद उनके जीवन के उत्साह और खुशियों को खा गया है। दूधी कमला पामलूर किस्टारम क्षेत्र पामलूर नार
ನನ್ನ ನಕ್ಸಲಿ ಸಂಘಟನೆ ತಗತಿ 2008 ते ಬರ್ತಾ अस्मितन 2008 ते ಬರ್ತಾ फिर के 2015 ते एसी नंबर इसी डिवीजन दलम ते बदली किस मक्त फिर के डिवीजन दलम तीन से फिर के जगलगुंडा चिलंगरे लोएस कमांडर बदले किस मक्त महिला ने समस्या थी के बेद महिला की महिला समस्या वाले बीमार अर्दनದು पार्टी लोक मंदनस्के आई नक्सली संगठन ते मंदनस्के महिला ज्यादा का ज्यादा महिला समस्या वाले बीमार अर्दनದು ಅವಕಿನ್ बराबर इलाज इल्वा इले महिला तिप्पालान मिंदे आग समस्या महिला समस्या आले मिंते इंक बेबे महिला के नु तोयनदो इसुम तदीले मिंते महिला बात मायना समस्या नलेवा इले मिंते महिला न समस्या इतके बराबर स्पेशल फूड दొరకवा कारण तेने महिला समस्या ज्यादा है बराबर पुरुष महिला बराबर काम किए ना जो कितम तो मत इनका महिला ना समस्या किनु वाल की और ज्यादा महिला इतने के महिला पुरुष को न रकम काम की ना देते के परवा इंता परवेलेवा मंदमता स्पेशल फूड दొరకवा ताकत कम नंता बराबर काम की नदी की पर नहीं हो महिला पुरुष स्वरे तोस न दो कांज न दो रनिन की न मिरना दिवंत इले की नदी के महिला आलासी स्पेशल फूड इल कारण तेने बात पाद दुर्को नक्सली संगठन ते मंदनस के असर तिपाले जाद मती बात फायदे दुर्को। सर उसका नाम बताइए। दूधी कमला नाम, उसका ग्राम पामलूर, किस्टाराम थाना क्षेत्र। 2008 में भर्ती हुई बोली, तो 2008 में भर्ती हुई। उसके बाद 2015 में एरिया कमेटी सदस्य में इसको लिए। उसके बाद डिवीजन दलम के नाम से वहाँ होता है, दक्षिण बस्तर डिवीजन दलम के नाम से, उस दलम में कमांडर के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। वहाँ रहते ये बहुत मतलब देखी हूँ, बोल रही है कि उसमें महिलाओं को समान हक अधिकार की बात करते हैं, पर वहाँ समान तरीके से मतलब नहीं देखी हूँ। बहुत मतलब दिक्कत का ही सामना की हूँ। वहाँ कोई फायदा नहीं है। जिस पार्टी में मैं गई थी उस पार्टी में मेरे को कोई फायदा जैसा नहीं दिखा है, इसलिए मैं संगठन छोड़ी हूँ बोली। सर उसमें महिलाओं का वो बोली कि महिलाओं को सही समय पे इलाज नहीं होता है, उनकी माहवारी, उनकी समस्या या उनकी बीमारी और शरीर फूलने जैसे बीमारी भी देखी हूँ। महिलाओं को बहुत मतलब दिक्कत होता है, बारिश या ठंड धूप में चलने फिरने का भी बहुत मतलब दिक्कत है। ट्रेनिंग सभी लोग मतलब पुरुष और महिला बराबर वो करना बोलने से नहीं होता है, तो उसमें ऐसी बात तो है। महिलाओं को आगे ले जाएंगे बोल के उसमें महिलाओं को कोई आगे मतलब पद उन्नत भी नहीं हुआ और महिलाओं को सही इलाज ढंग से नहीं करने का भी देखी हूँ बोली। नक्सली संगठन को किसी तरह छोड़कर वापस आई महिलाएं बहुत कुछ बताने में संकोच करती हैं, लेकिन लंबे समय से नक्सल इलाकों में काम कर रहे बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने नक्सली संगठन में महिलाओं की स्थिति की परतें उधेड़ दी। जो मौदी संगठन द्वारा जो स्थानीय कैडर खासतौर पर जो महिलाओं को अलग अलग प्रकार का प्रावधानों को सामने करना पड़ते, उनका घर में यदि कोई किसी प्रकार का तकलीफ है उसमें पहुंचने के लिए उनको मना की जाती है। यदि मौदी संगठन में यदि दो कैडर्स आपस में यदि शादी कर लिया, उन्हें
कंपलसरी उनका नसबंदी के जो ऑपरेशन भी की जाती ताकि वो एक सामान्य पारिवारिक जीवन नहीं जी सकता है। और कई प्रकार का जो दिक्कत को जो माओवादी खासतौर पर जो महिला माओवादी कैडर को संगठन में रहते सामना करना पड़ते, उन्हें वक्त में खाना नहीं मिल पाते हैं, उनके हाइजीनिक के लिए किसी प्रकार का उनका सुविधा नहीं रहते उस संगठन में। और इस प्रकार का तकलीफ को देखते हुए काफ़ी बड़ी संख्या में अभी जो महिला माओवादी कैडर संगठन छोड़कर समाज मुखी धारा में शामिल होने के लिए सामने आ रहे हैं। और माओवादी संगठन में बोलना और कहनी और करने में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि जैसा नीचे लेवल का जो संगठन में महिला माओवादी कैडर को एक फुट सोल्जर के रूप में, एक शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सीनियर लेवल पर माओवादी कैडर्स का महिला माओवादियों को किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। देखा जाए तो मतलब सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर में यदि लगभग 20-22 कैडर है, उसमें नाम मात्र के एक ही या 2 महिला माओवादी कैडर को उसमें जगह दी जाती है। हम उसके लिए पैरवी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसा है जो महिला माओवादी कैडर का संगठन में किसी प्रकार का उनका महत्व नहीं दी जाती है और उन्हें ये किसी प्रकार का उनका आगे संगठन में कोई विचार विमर्श के लिए उनका अवसर नहीं दी जाती है। महिला माओवादी कैडर को मतलब सिर्फ एक शील्ड के रूप में उनका इस्तेमाल करते रहते। इन सब परिस्थितियों को समझने के पश्चात जो महिला माओवादी कैडर के द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में भी आत्मसमर्पण करके एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीने के लिए उनका एक इच्छा रहती है, उसी अनुरूप अभी शासन की सभी प्रकार की सुविधा उनको उपलब्ध की जा रही है। और आज की डेट में देखा जाए तो मतलब काफ़ी एक अच्छी जीवन जो महिला माओवादी कैडर द्वारा जो आत्मसमर्पण के पश्चात जिंदगी जीने के लिए उनके अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी माओवादी संगठन में महिला माओवादी कैडर की स्थिति काफ़ी गंभीर है और काफ़ी दयनीय रहते हैं, क्योंकि उन्हें कई प्रकार का दिक्कत को सामना करना पड़ते हैं। उनकी ठीक से रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं रहते हैं, उनका पर्सनल हाइजीन के लिए उनकी एक जैसा शादी होने के बाद बच्चे पैदा करने तक उनके अधिकार को माओवादी नेतृत्व द्वारा उसका भंग की जाती है। उनके जो शादी होने के पश्चात जो वैसेक्टोमी सर्जरी की जाती ताकि वो एक सामान्य जो पारिवारिक जीवन भी नहीं जी सकता। उनके घर परिवार में यदि कोई दुखद घटना हो जाए तो उसमें शामिल होने के लिए उन्हें नहीं छोड़े जाते हैं। उनका यदि तबीयत खराब हो जाते हैं उनका इलाज तक की सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती है और उनके परिवार से वर्षों तक मिलने के लिए उनका मौका नहीं दी जाती। और इस प्रकार के जो काफ़ी कठिन परिस्थिति में जो महिला माओवादी कैडर को अपने जीवन को माओवादी संगठन में बिताना पड़ते, अब उन सब परिस्थिति के बाद महिला माओवादी कैडर द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने के पश्चात उनके एक सामान्य जीवन जीने के लिए उनके आवास सुविधा से लेकर अन्य जितना भी उनका बेसिक फैसिलिटी उनको उपलब्ध की जानी है, आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए सभी प्रकार के जो कार्य योजना शासन प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही, ताकि जो महिला माओवादी कैडर आत्मसमर्पण के पश्चात एक अच्छा से जीवन जी सकता है और उनके परिवार को देख रेख सकता है। इसका काफ़ी एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज